इस दुनिया में हर बच्चा एक यात्री है और हर रात उसके लिए एक नई खोज। लेकिन वे अकेले नहीं होते। उन पर नजर रखने वाला है एक संरक्षक जो तारों की रोशनी और साहस से बना है। उसका नाम है लायरन, सपनों का रक्षक। कहानी की शुरुआत होती है छोटी सी जिज्ञासु माया से। माया की आंखों में चमक थी और उसका दिल हर वक्त किसी नई तलाश में रहता था। उसका रोजमर्रा का जीवन शांत और साधारण लगता था, लेकिन जब वह सपनों की दुनिया में जाती तो खुद को असल में जिंदा महसूस करती। एक रात जब वह सोने लगी, उसे लगने लगा जैसे कोई उसे ऊपर की ओर सितारों की तरफ खींच रहा हो। अचानक उसके कमरे में एक मुलायम सुनहरी रोशनी फैल गई। उसके सामने खड़ा था लायरन, ऊंचे, चमकदार और हमेशा बदलते हुए, जैसे गर्मी की लहर में चमकती कोई छाया। उनकी आंखों में दया झलकती थी और उन्होंने माया की ओर चमकते हुए तारे जैसा हाथ बढ़ाया। तैयार हो, माया? उनकी आवाज में सैकड़ों साल पुरानी पेड़ों जैसी गहराई थी। माया ने बिना हिचक उन्हें हाथ थमा दिया और उसका कमरा गायब हो गया। अब वे गिर नहीं रहे थे, बल्कि चांदी की चंदनी के झोंके पर उड़ रहे थे। नीचे सपनों का एक अनोखा इलाका फैला था। फुसफुसाते जंगलों की लकड़ियां हवा से बात कर रही थीं और दूर दूर तक घाटियां सपना जैसा संगीत बुन रही थीं। उनकी पहली मंजिल थी बैंगनी आसमान में तैरते द्वीप। लायरन ने कहा, ये हैं एरोस के आसमानी मैदान, जहां घास मैदान की तरह हरे हैं और फूल अपने आप चमकते हैं। वहां छोटे छोटे पंखों वाले ऊनी जीव थे जो हंसते गाते खुशियां बिखेर रहे थे। माया उनके पीछे हंसते हंसते भागती रही, रोशनी से दमकते फूलों के बीच। लायरन उसे द्वीपों के बीच छलांग लगाना सिखाने लगे। जमीन ऐसी थी मानो कंबल हो और हवा में मीठी खुशबू थी। सब कुछ बेहद असली और खूबसूरत लग रहा था। माया ने बिना हिचक उन्हें हाथ थमा दिया और उसका कमरा गायब हो गया। अब वे गिर नहीं रहे थे, बल्कि चांदी की चंदनी के झोंके पर उड़ रहे थे। नीचे सपनों का एक अनोखा इलाका फैला था। फुसफुसाते जंगलों की लकड़ियां हवा से बात कर रही थीं और दूर दूर तक घाटियां सपना जैसा संगीत बुन रही थीं। उनकी पहली मंजिल थी बैंगनी आसमान में तैरते द्वीप। लायरन ने कहा, ये हैं एरोस के आसमानी मैदान, जहां घास मैदान की तरह हरे हैं और फूल अपने आप चमकते हैं। वहां छोटे छोटे पंखों वाले ऊनी जीव थे जो हंसते गाते खुशियां बिखेर रहे थे। माया उनके पीछे हंसते हंसते भागती रही, रोशनी से दमकते फूलों के बीच। लायरन उसे द्वीपों के बीच छलांग लगाना सिखाने लगे। जमीन ऐसी थी मानो कंबल हो और हवा में मीठी खुशबू थी। सब कुछ बेहद असली और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन हर सपना सदा मीठा नहीं रहता। जैसे ही वे वहां से विदा ले रहे थे, एक स्याह साया उस मैदान पर छा गया। डर से भेड़ें सिमट गईं और दूर से एक अंधेरा द्वीप पास आने लगा, काला, डरावना, जिसे माया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये था मरमर्स द्वीप, जहां चिंता और डर की छाप वाले भूत रहते थे। पास रहना माया, लायरन ने धीरे से कहा और उनका शरीर एकदम चमकीला और मजबूत हो गया। फैंटम्स का कोई साफ चेहरा नहीं था, बस वहम और फुसफुसाहटें, जैसे दबी खोई बातें। उनकी उपस्थिति से फूल मुरझाने लगे और हवा में ठंडक फैल गई। लायरन ने समझाया कि वे प्राणी बुरे नहीं हैं, बल्कि वे सिर्फ डर और चिंता से भरे हुए हैं। माया का दिल डर से धड़कने लगा, मगर उसने लायरन की ओर देखा। वे शांत और मजबूत दिख रहे थे। उन्होंने अपनी हथेली में नर्म, गर्म रोशनी जलाई और माया को भी पहले वाली किसी खुशी की याद सोचने को कहा। पसंदीदा आइसक्रीम का स्वाद या माँ की गोद। माया ने अपनी यादों पर ध्यान लगाया और उसकी हथेली में हल्का सा उजाला जगा। जब दोनों ने मिलकर गर्मजोशी और साहस की रोशनी फैंटम्स की तरफ भेजी, तो वे अचानक शांत होने लगे। छायाएं लौट गईं और खुला आसमान फिर से रोशन हो गया। माया ने पहली बार जाना कि डर को हराने के लिए उसे बस अपने भीतर के उजाले की जरूरत है। फिर वे एक और रंगीन सफर पर निकल पड़े। क्या तुमने कभी सोचा है कि चॉकलेट के पहाड़ कैसे लगेंगे? लायरन मुस्कुराए। वे कैंडी की पहाड़ियों पर पहुंचे, जहां आइसक्रीम की बर्फीली चोटियां, कैरमेल की नदियां और स्वादिष्ट चॉकलेट और लॉलीपॉप के पेड़ों की कतारें थीं। माया ने पुदीने के पत्थर का टुकड़ा तोड़ा। स्वाद उसके मुंह में फिज होने लगा।
उन्होंने छलांगे लगाई, गमी बियर के पत्थरों पर उछलते खिलखिलाते चले गए और गमी ग्नोम्स से मिले जो रॉक कैंडी खनन कर रहे थे और वाफल कोन के घर बना रहे थे। पूरे दृश्य में जैसे खुशियों की बहार थी। यहाँ लायरन ने माया को सपनों की असली ताकत दिखाई कि तुम्हारे दिमाग की कल्पना यहाँ हकीकत बन जाती है। माया ने इंद्रधनुष कपकेक सोचे और हाथ में आ गया। फिर लाइकोरिस की स्लाइड सोची और वह सच में दिख गई। माया को लगा कि वह भी इस दुनिया की एक निर्माता है, लेकिन मिठास की इस दुनिया में स्याहपन लौट आया। कहीं से जली चीनी जैसी बदबूदार धुंध फैलने लगी। ये थे सुल्किंग स्लजेस, ईर्ष्या और उदासी से बने दृश्य जो सब रंग फीके और स्वाद बेरंग कर देते थे। इस बार माया ने अपनी खुशी नहीं बल्कि अपनेपन और उदारता के बारे में सोचा। उसने और लायरन ने तमाम तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ तैयार की और बड़े प्यार से वे सब स्लजेस को दी। कुछ देर के तनाव के बाद स्लजेस उनकी अच्छाई से पिघल गए और उनकी जगह रोशनी की छोटी छोटी बूंदें रह गईं। स्वाद और रंग लौट आए और माया ने जाना कि उदारता से हर कठिनाई को हल्का किया जा सकता है। अब लायरन उसे एक शांत झील के किनारे लेकर गए, लूनर लेक। वहां चांदनी का पानी लहरों में चमक रहा था और झील के केंद्र में सिल्वर द्वीप था जिसमें रहस्यमयी जानवर रहते थे। चांद इतना पास था मानो वह हाथ बढ़ाए तो उसे छू सके। माया का दिल डर से धड़कने लगा, मगर उसने लायरन की ओर देखा। वे शांत और मजबूत दिख रहे थे। उन्होंने अपनी हथेली में नर्म गर्म रोशनी जलाई और माया को भी पहले वाली किसी खुशी की याद सोचने को कहा। पसंदीदा आइसक्रीम का स्वाद या माँ की गोद। माया ने अपनी यादों पर ध्यान लगाया और उसकी हथेली में हल्का सा उजाला जगा। जब दोनों ने मिलकर गर्मजोशी और साहस की रोशनी फैंटम्स की तरफ भेजी तो वे अचानक शांत होने लगे। छायाएं लौट गईं और खुला आसमान फिर से रोशन हो गया। माया ने पहली बार जाना कि डर को हराने के लिए उसे बस अपने भीतर के उजाले की जरूरत है। माया ने पुदीने के पत्थर का टुकड़ा तोड़ा। स्वाद उसके मुंह में फिज होने लगा। उन्होंने छलांगे लगाईं, गमी बियर के पत्थरों पर उछलते खिलखिलाते चले गए और गमी ग्नोम्स से मिले जो रॉक कैंडी खनन कर रहे थे और वाफल कोन के घर बना रहे थे। पूरे दृश्य में जैसे खुशियों की बहार थी। यहाँ लायरन ने माया को सपनों की असली ताकत दिखाई कि तुम्हारे दिमाग की कल्पना यहाँ हकीकत बन जाती है। माया ने इंद्रधनुष कपकेक सोचे और हाथ में आ गया। फिर लाइकोरिस की स्लाइड सोची और वे सच में दिख गई। माया को लगा कि वह भी इस दुनिया की एक निर्माता है, लेकिन मिठास की इस दुनिया में स्याहपन लौट आया। कहीं से जली चीनी जैसी बदबूदार धुंध फैलने लगी। ये थे सुल्किंग स्लजेस, ईर्ष्या और उदासी से बने दृश्य जो सब रंग फीके और स्वाद बेरंग कर देते थे। इस बार माया ने अपनी खुशी नहीं बल्कि अपनेपन और उदारता के बारे में सोचा। उसने और लायरन ने तमाम तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ तैयार की और बड़े प्यार से वे सब स्लजेस को दी। कुछ देर के तनाव के बाद स्लजेस उनकी अच्छाई से पिघल गए और उनकी जगह रोशनी की छोटी छोटी बूंदें रह गईं। स्वाद और रंग लौट आए और माया ने जाना कि उदारता से हर कठिनाई को हल्का किया जा सकता है। अब लायरन उसे एक शांत झील के किनारे लेकर गए, लूनर लेक। वहां चांदनी का पानी लहरों में चमक रहा था और झील के केंद्र में सिल्वर द्वीप था जिसमें रहस्यमयी जानवर रहते थे। चांद इतना पास था मानो वह हाथ बढ़ाए तो उसे छू सके। माया की मुलाकात सिल्वर सींगों वाले सुंदर हिरणों और सितारों जैसे पंखों वाले बूढ़े उल्लुओं से हुई। वे जानवर बोलते नहीं थे बल्कि अपनी बात सीधे माया के मन तक पहुंचा देते थे। उल्लू ने उसे आकाश और सितारों की कहानी सुनाई और हिरन ने समझाया कि हम सब एक जादुई धागे से जुड़े हैं। यहाँ न कोई डर था न ही कोई मुश्किल। माया को अपनी ही छवि झील में देखने को कहा गया। उसमें उसने अपने डर, अपनी खुशियां, अपनी अच्छाइयां और कमियां सब देखी। तभी उसे समझ आया कि वह जैसे भी है, डरपोक, बहादुर, उदार, रचनात्मक, वह सब उसकी असली पहचान है। अब भोर की हल्की आहट आई। लायरन बोले, अब सूरज तुम्हें पुकार रहा है। सब कुछ धीरे धीरे फीका होने लगा। लायरन ने माया के माथे पर हाथ रखा। याद रखना, हर रात नई शुरुआत है। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत, रचनात्मकता और समझ है, तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं।
और जब भी तुम सपनों में आओगी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सुबह की रोशनी में माया की नींद खुल गई। वह अपनी दुनिया में वापस थी, लेकिन उसके दिल में साहस, रचनात्मकता और शांति गूंज रही थी। उसने आईने में खुद को मुस्कुराते देखा। आज का दिन अब साधारण नहीं था, बल्कि एक नई खूबसूरत शुरुआत जैसा लग रहा था। इस सपनों की यात्रा पर साथ देने के लिए धन्यवाद। आपके सपनों की दुनिया में न जाने कितने चमत्कार छुपे होंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार तक शुभ रात्रि और सपनों में हमेशा चमत्कार बने रहे।